एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर तालाब था। उस तालाब के अंदर पानी की सतह के नीचे एक छोटा सा नीला घर था, जिसमें एक नन्हा सा मगर बहुत ही समझदार बत्तख रहता था। उसका नाम था बबलू बत्तख। बबलू रोज जंगल की सैर पर निकलता, नए नए जानवरों से मिलता, फूलों की खुशबू लेता और हर दिन कुछ नया खोजता। एक दिन बबलू जंगल में घूमते हुए एक अजीब सी चमक से चौंक गया। झाड़ियों के पीछे उसे एक गुलाबी रंग का पत्थर मिला जो बहुत तेज चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। बबलू ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने उसे अपने घर के एक कोने में एक गमले में सजाकर रख दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात बबलू की नींद खुली क्योंकि उसका पूरा घर किसी रोशनी से जगमगा रहा था। वो घबरा कर उठा और देखा कि वही गुलाबी पत्थर तेज रोशनी छोड़ रहा है। बबलू को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो रहा है, लेकिन वह थक चुका था, इसलिए दोबारा सो गया। अगली सुबह बबलू तालाब से बाहर निकला और दूर एक समंदर की ओर चला गया। वहां पानी के किनारे खेलते हुए उसकी नजर रेत में चमकते एक छोटे से हीरे पर पड़ी। वह हीरा नन्हा था मगर उसकी चमक अलग ही थी। बबलू ने उसे भी उठाया और अपने घर ले आया। अब उसने हीरे को घर के एक और कोने में रख दिया। धीरे धीरे बबलू ने एक अजीब बात नोटिस की। हीरा दिन के समय घर को रोशनी देता था और पत्थर रात में। बबलू अब बहुत खुश था। उसे लगा कि अब तो उसे बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। घर रोशन है और उसे किसी और चीज की जरूरत भी नहीं। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर बबलू अपने घर में बर्तन धो रहा था, तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। बबलू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर उस गुलाबी पत्थर पर पड़ी। आवाज वहीं से आ रही थी। तुम बोल सकते हो? बबलू ने हैरानी से पूछा। हाँ, पत्थर बोला, मैं एक जादुई पत्थर हूं और वो जो हीरा है वो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों बिछुड़ गए थे, लेकिन तुमने हमें फिर से मिला दिया। बबलू को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। उसने तुरंत एक कटोरी में पानी लाकर पत्थर के पास रख दिया। पत्थर ने जैसे ही पानी छुआ वो और ज्यादा चमकने लगा। फिर वो बोला, मैं सिर्फ रोशनी नहीं देता, मैं तुम्हें और भी चीजें दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कभी इसका गलत उपयोग नहीं करना है। बबलू ने सिर हिलाया और बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। तभी पत्थर ने एक जादुई इशारा किया और अचानक घर के अंदर पैसे की बारिश होने लगी। सोने चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां, हीरे जवाहरात बबलू के घर में गिरने लगे। बबलू का आधा घर पैसों से भर गया। वो उछलने कूदने लगा, खुशी से झूमने लगा। अब बबलू के पास सब कुछ था। कुछ ही समय में बबलू ने एक बड़ी सी चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार खरीदी और जंगल की सड़कों पर घूमने लगा। अब वो हर कोई उसे देखकर हैरान होता। एक दिन वो अपनी कार में बैठकर जा रहा था कि रास्ते में एक पीले रंग का कुत्ता मिला। कुत्ते ने पूछा, अरे भैया, आपने कहीं एक बिल्ली देखी है? बबलू ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैंने नहीं देखी। कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। कुछ देर में वो फिर समंदर के किनारे पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मुझे इस जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। जो मैं चाहता था वो सब कुछ मुझे मिल गया। रोशनी, दौलत, कार, सुख सुविधाएं, सब कुछ। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी हो चुका था। उसी रात पत्थर ने फिर बबलू से बात की। बबलू, तुमने अब तक मेरे जादू का अच्छा उपयोग किया है, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा अच्छा दिल। बबलू मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मैं जानता हूँ असली जादू दौलत या रोशनी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और अच्छे कर्मों में है। इसके बाद बबलू ने उस जादुई रोशनी और पैसों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। जंगल में अस्पताल, स्कूल और तालाबों का निर्माण कराया। जानवरों की दुनिया में बबलू बत्तख अब सिर्फ एक अमीर नहीं, बल्कि एक महान और नेक दिल बत्तख के नाम से जाना जाने लगा।